हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पीजीटी के लिए एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। ये पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर चल रही हूँ। ये कुछ 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि यूपी एससी एसएसबी जो पीजीटी कंडक्ट करवाती है, एलटी ग्रेड का जो होता है केमिस्ट्री का पेपर, जो जीआईसी का पेपर होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का। तो ये उन्हीं सब के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने लिए हुए हैं। पहले मैं कंटेंट पढ़ाऊँगी, जो भी मैंने टॉपिक लिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। ओके, मतलब एक टॉपिक लूँगी, उसके सारे क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक, फिर उसके सारे क्वेश्चन, मिक्स्ड नहीं होंगे। मिसलेनियस वाले वो फिर बाद में सीरीज़ चलाऊँगी 5000 प्लस करके। अभी फ़िलहाल कंटेंट प्लस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इस सीरीज़ का हाइपर कॉन्जुगेशन। वैसे तो आप सब लोग एमएससी पास आउट हैं, तो सबको पता ही होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, मगर फिर भी मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपने अभी बिगिन किया हुआ है। ओके, आप अभी बिगनर हो, फ्रेशर हो, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके चल रही हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। It involves delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom with an unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital. Hyperconjugation is a permanent effect. इसमें क्या कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड का जो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। कौन से सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा? जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल से अटैच्ड हो, है ना। जो अनहाइब्रिडाइज्ड या जो वैकेंट पी ऑर्बिटल से अटैच्ड होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, उसका डीलोकलाइजेशन होगा, उस सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन sp3 से कनेक्टेड है। तो इस कार्बोकैटायन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा वो क्या होगा? अल्फ़ा होगा। ये वाला कार्बन क्या हुआ? अल्फ़ा। तो इस अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। लाइकवाइज ऐसे एल्कीन में भी होगा। एल्कीन से, ये एल्कीन हुई है माई, एल्कीन से जो भी कार्बन अटैच होगा वो क्या होगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन जो भी होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। ये क्या है? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल से जो भी कार्बन अटैच होगा अल्फ़ा हुआ, और हाइड्रोजन जितने भी अटैच है वो क्या होंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, राइट। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो हिंदी में भी मैंने लिखी हुई है, कि जिससे अगर किसी भी बच्चे को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी को देख के कर सके। हिंदी में हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं? अतिसंयुग्मन। असंतृप्त कार्बन परमाणु या कार्बोनियम आयन या एल्किल मुक्त मूलक का निकटतम सिग्मा बंध के साथ अतिव्यापन अतिसंयुग्मन कहलाता है। मतलब क्या हुआ? अनसैचुरेटेड कार्बन हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बोकैटायन हो, या फ्री रेडिकल हो, उसके पास में जो भी सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसके पास में जिस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसके साथ जो डीलोकलाइजेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे वो 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक तो कार्बोकैटायन के साथ, दूसरा एल्कीन के साथ, तीसरा फ्री रेडिकल के साथ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम जब कार्बोकैटायन के साथ पढ़ेंगे तो कार्बेन आयन के साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं? रीज़न क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन होता है उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज जो कि होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मगर कार्बेन आयन में क्या होता है कि उसके पास कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल होता है ना। अब जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो ऑर्बिटल है, इसमें क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। निगेटिव चार्ज कोई भी एटम तभी शो करता है जब उसके पास एक्सेस में चीज़ होती है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। अब जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन है, कैटायन शो कर रहा है ना, यानी कि यहाँ पे कार्बन के पास क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंट है, यहाँ पे स्पेस जो है उसके पास खाली है। मगर यहाँ पे क्या है? वो फुलफिल्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है। जब
डीलोकलाइजेशन तभी होगा जब कहीं पे जगह खाली होगी, तभी तो कोई चीज़ शिफ्ट होकर जाएगी। जब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है सब ऑर्बिटल तो कहाँ पे शिफ्ट होकर जाएगा। तो कार्बन आयन इस वजह से यहाँ पे हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं शो करता है कार्बन आयन पे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे हाइपरकॉन्जुगेशन को, कार्बोकैटायन, एल्कीन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन अभी बताया कि कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पड़ोस में जो भी कार्बन होगा जो नियर बाय होगा वो क्या होगा, वो अल्फ़ा कार्बन होगा, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन में भी ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, फ्री रेडिकल में ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, राइट। अब देखते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में कैसे हाइपरकॉन्जुगेशन निकालना है। देखो ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के पड़ोस में जो कार्बन है वो अल्फ़ा, और अल्फ़ा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। एक बॉन्ड पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट होगा इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, रेजोनेटिंग जो हमारा हाइपरकॉन्जुगेटिंग एक जो होगा स्ट्रक्चर होगा नेक्स्ट, वो क्या बनेगा, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये वैसे ही होते हैं, मगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम वहाँ पे पाई जो बॉन्ड होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं। हाइपरकॉन्जुगेशन में क्या दिखाते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं, और ये नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब जहाँ से जो है शिफ्ट होता है बॉन्ड, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से बॉन्ड रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ से शिफ्ट हुआ वहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जहाँ पर आया वहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ऐसे ही जितने भी हाइड्रोजन हैं सबके बॉन्ड शिफ्ट करके हम देखेंगे, और जहाँ जहाँ से शिफ्ट करेंगे वहाँ उस वाले हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, हमने यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट किया, फिर यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। तो अगर पूछा जाए कि हाइपरकॉन्जुगेशन जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी वजह से कितने स्ट्रक्चर बने, तो कितने बने, 3। भाई अल्फ़ा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 ही तो प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। लेकिन अगर टोटल पूछा जाएगा तो टोटल में कितने बनेंगे, जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसमें आप एक जोड़ दोगे तो आपका टोटल निकल आएगा, राइट, टोटल आपका निकल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं एल्कीन के लिए हाइपरकॉन्जुगेशन, कि एल्कीन में हाइपरकॉन्जुगेशन कैसे निकालना है, ठीक है। एल्कीन पे हाइपरकॉन्जुगेशन के लिए भी हम वही करेंगे जो हमने अभी कार्बोकैटायन के लिए किया, बस वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया था, यहाँ पे पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर, ठीक है। वहाँ पे क्या था, कार्बोकैटायन था, तो यहाँ पे क्या है, एल्कीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना, 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा होने की वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन पे हम शिफ्ट करके देखेंगे, जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन से जाएगा वहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल में भी हम यही करेंगे। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पे एक रेडिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है, कार्बन के ऊपर। तो जब 2 रेडिकल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम शिफ्ट करेंगे एक रेडिकल को, यहाँ पे आएगा तो एक रेडिकल और एक रेडिकल मिलके क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे सारे हाइड्रोजन को करके देखेंगे। देखिए रेजोनेटिंग जो भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में बस कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना है अंतर है कि वहाँ पे पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बस हमको यही देखना है, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, एल्कीन हो या कार्बोकैटायन हो, हमको बस अल्फ़ा कार्बन देखना है और उसमें कितने हाइड्रोजन है ये देखना है, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 4, 4 हाइपरकॉन्जुगेटिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। फ्री रेडिकल के केस में भी यही होगा, 4 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर टोटल निकलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन
शुरू करते हैं यहाँ से, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला है कंसीडर द एल्कीन्स इथीन, प्रोपीन एंड 2-ब्यूटीन यूजिंग द आंसर कोड्स गिवन बिलो, सेलेक्ट द आंसर ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो इसमें क्या है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं। ऑप्शन का मुझे कुछ यूज़ नहीं लगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन ही मतलब लिख दिया, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन यही था कि कौन ज़्यादा होगा, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन करके, तो उसका कोई मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा, रेलिवेंट नहीं लगा मुझे। अच्छा यहाँ पे देखिए, इथीन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ऐसे करके मैंने 2-ब्यूटीन को उसका IUPAC लिख लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कब डिक्रीज हो रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे एल्कीन में देखा कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पे यहाँ पे था ना एल्कीन, जब आप वो बना रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन आपका हो रहा है तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है उसकी वजह से आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो रहा है, हट रहा है, कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। तो आप क्या करोगे, ये देख लोगे कहाँ सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है। जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनेंगे, वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ये आपकी एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी कि टोटल कितने हो गए 6, और स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 7, तो यहाँ पे 7 बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट था वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन जो बॉन्ड है इज़ लॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इन इथाइलिन। अब यहाँ पे ये बताना है कि जो आपकी प्रोपीन है उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्ग है कंपैरिजन टू इथिलीन। ये आप कैसे निकाल सकते हो, है ना, ये बताना है कि कौन सी किस प्रॉपर्टी को आप फॉलो करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन थे, रेजोनेंस है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, या हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ पे क्या है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने पर जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो रहा है तो हमने किस तरीके से जाना, हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब लॉन्गर हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब कम होगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। इस वजह से प्रोपीन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू इथिलीन, ठीक है। तो ये हमने कैसे जाना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन को अप्लाई करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये वीडियो अभी मैंने शूट करी थी तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना वो डिलीट हो गई, इस वजह से मैं इसको री शूट कर रही हूँ। तो ये सारा पेपर मैंने अभी सॉल्व किया था उसमें, उस वीडियो में, वो 1/2 आवर की थी वो वीडियो, तो फिर से कर रही हूँ। तो इस वजह से ये सब आपको टिक और ये सब सॉल्व किया हुआ लगेगा। वैसे ये पूरा ब्लैंक था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए थे, कुछ सॉल्व नहीं किया था, बट इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंसेज, अभी मैंने बताया कि नो बॉन्ड रेजोनेंस किसको बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी अभी स्टार्टिंग में मैंने जब ब्रीफिंग करी थी तो मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन में होता है, अनसैचुरेटेड जो आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन उनमें हम पढ़ेंगे, और किसमें, फ्री रेडिकल में, है ना। तो ये तो फ्री रेडिकल है, इसमें होता है, कार्बोकैटायन ये दोनों इसमें भी होता है, लेकिन कार्बेनायन में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब मिनिमम होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम तब होगा जब हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। तो हम क्या काउंट करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, जहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम यहाँ पे होगा, मैक्सिमम यहाँ पे होगा। ठीक है, डी वाला मैक्सिमम होगा, ए वाला मिनिमम होगा, तो आंसर ये ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर। ट्रिपल बॉन्ड हाईएस्ट किसमें होगा? अब यहाँ पे भी वही होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर कम होगा। तो हम अल्फा हाइड्रोजन गिन लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हाईएस्ट पूछा गया है, तो हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है पहले वाले में, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके नियर बाई कौन सा? ये वाला कार्बन है, तो यहाँ पे तो है। इस ट्रिपल बॉन्ड के नियर बाई ये वाला अल्फा है, तो यहाँ पे भी है। इस वाले के यहाँ पे भी है, लेकिन इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच, ठीक है ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ पॉसिबल। इसमें ये बताना है कि किस में पॉसिबल है। तो अभी मैंने बताया कि कार्बोकेटायन में होगा, फ्री रेडिकल में होगा, एल्कीन में होगा। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड होंगे उसमें, बस किसमें नहीं होगा? कार्बन आयन में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये पूछा गया किस में पॉसिबल है, तो कार्बन आयन में तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एल्कीन तो दी हुई है लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। फिर इस वाले में भी एल्कीन दी है मगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। मगर इसमें यहाँ पे क्या है, ये टॉलुइन है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, ओपन स्ट्रक्चर लिख लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस देखो बेंजीन, हमको CH3 के साथ बेंजीन को नहीं गिनना है, हमें ये देखना है कि एल्कीन के साथ हमारा CH3 लगा हुआ है ना, तो एल्कीन को देखेंगे, जो बेंजीन में डबल बॉन्ड है इसको देके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसलिए C वाले में प्रेजेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एक्राइलोनाइट्राइल CH3CN इज़ शॉर्टेंड ड्यू टू। क्यों शॉर्टेंड? कोई भी बॉन्ड लें शॉर्टेंड हो रही है, क्यों? अब इसका अगर स्ट्रक्चर लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में ये जो कार्बन है एक अल्फा पोजीशन पे, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा यानी कि जो बॉन्ड है आपका वो क्या होगा, बॉन्ड करेक्टर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्यों कम हो रहा है? कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो शॉर्टन क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि ये वाला जब घटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना। यहाँ जब हम हाइड्रोजन के पास से मूव करते हैं बॉन्ड को तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसलिए बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टन हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। वही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा वो कहाँ पे लॉन्ग होगा, जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी। भाई जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन लास्ट वाले में तो है नहीं, इस वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 हैं, इस वाले में 3 हैं, ऊपर वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 हैं। ये है ना एल्कीन, एल्कीन के पड़ोस में ये 3 और ये 3, टोटल कितने हुए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, इस वजह से बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट यहाँ पे ए वाले में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द एल्कीन इज़ मोस्ट स्टेबल। कौन सी स्टेबल होगी, एल्कीन वो स्टेबल होगी जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होगा, जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा देगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो स्ट्रक्चर होंगे वो सबसे ज़्यादा देगी। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कौन सबसे ज़्यादा देगा, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर आप काउंट करोगे, इस एल्कीन के पास कितने हैं, सिर्फ 3, इस वाले के पास 4, एक तो 3 इधर एक यहाँ पे। फिर इस एल्कीन के पास कितने हैं,
इस एल्कीन के पास 5 है, ठीक है। इस एल्कीन के पास कितने, इधर 6 और इधर 6 यानी कि 12 है। 12 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्ट्रक्चर 13 हुए, सबसे ज़्यादा है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ कंपाउंड, ये वाला डी वाला, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कंपाउंड विच गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन बेस्ड अपॉन हाइपरकॉन्जुगेशन इज। अब देखो इसमें क्या बोला, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम है, मतलब कार्बोकैटायन जो मोस्ट स्टेबल बने। ऐसा कौन सा जहाँ से डिहाइड्रेशन करेंगे तो कार्बोकैटायन स्टेबल। अब कार्बोकैटायन जो है स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। टर्शरी कैसा होता है, जो तीन तरफ से सब्स्टिट्यूटेड हो वो कार्बोकैटायन, जो 2 तरफ से हो वो सेकेंडरी, और जो एक तरफ से हो सब्स्टिट्यूटेड हो प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2 को डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो क्या हमारा बन रहा है, यहाँ पे अगर हम यहाँ का अल्कोहल निकाल रहे हैं ना, तो देखो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा है टर्शरी, है ना। आप ऐसे ही देख लो इस स्ट्रक्चर को। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम बनाते हैं ना, पहले वाले को अगर हम बनाते हैं तो देखो, पहले वाले को बना रहे हैं 2-मिथाइल, क्या लिखा हुआ है, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 1, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया में 1 प्रो 2-मिथाइल 1 2 3 अगर करते हैं आईयूपीएसी करके, ठीक है, और 1 पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अगर यहाँ का हम अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा ना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से इसका जो हाइपरकॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस वजह से ये आपका सी वाला जो है ऑप्शन ये सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डबल बॉन्ड करेक्टर इज मिनिमम। डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे हाइपरकॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम होगा। जहाँ पे ज़ीरो होगा जहाँ पे हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होगा वहाँ पे मैक्सिमम डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितने हैं 3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम यहीं पे होगा, ठीक। ये रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, ये वाला, ये और ये 12 जो है और 13 है, ये सेम है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपरकॉन्जुगेशन इज़ पॉसिबल। अब देखो मिलते जुलते ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाइपरकॉन्जुगेशन किस में पॉसिबल होगा, तो पॉसिबल उसी में होगा या तो कार्बोकैटायन हो, एल्कीन हो, या तो फ्री रेडिकल हो। अगर एल्कीन या कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल भी है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। कार्बन आयन है देखो, तो इसको तो पहले ही हटा दो कि इसमें तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, तो ये इसमें तो डबल बॉन्ड करेक्टर वाला आ गया, यानी कि एल्कीन है। एल्कीन के पास देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यानी कि इसमें तो नहीं होगा। ये एल्कीन है, इसके पास देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन, नहीं है। लास्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन 12 है, तो यानी कि पॉसिबल है। ओके गाइस, तो ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के कई जो भी आपके पीजीटी से रिलेटेड, यूपी में जो मोस्टली होते हैं ना, यूपी पीजीटी, और जो आपका एलटी ग्रेड वाला है, जीआईसी वाला जो होते हैं पेपर, उनका मैंने ये अभी सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है लिंक टेलीग्राम का, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ आपको कमी लग रही है या कुछ आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे करके और बेटर हो सकता है, तो आप उसमें मुझे सुझाव दे सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है, आपको लगता है कि उसको ऐड करना चाहिए, कुछ कंटेंट मुझे ऐड करना चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और मैं आपसे लास्ट में बस यही कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, कहीं से हेल्पफुल है, आपको कुछ मिल रहा है, नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। जब लोग बढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होता है, तो और अच्छा करने का मन करता है। अभी मैं काफ़ी रात में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो कॉन्टिन्यूटी है अभी ब्रेक ना हो मेरी। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा लगेगा कि अगर लोग बढ़ेंगे
मुझसे पढ़ना अगर पसंद कर रहे हैं वो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू गाइज़।